अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आपको दिखाएंगे पानी में डूबा हुआ मुल्तान बनाम सरकार। तो नाज़रीन, हम पहुँचे हैं यूनियन काउंसिल नंबर 40 और रात को छोटी सी बारिश हुई और उस बारिश ने यहाँ पर तालाब बना दिया और हम देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है। पानी इतना है कि लोगों का गुजरना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। लकड़ मंडी का इलाका है, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? रात 3 बजे ये बारिश आई है, 20-25 मिनट बारिश आई है, उसके बाद ये हाल हो गया हमारा। ये 20 से 25 मिनट की बारिश है जी। और उसके बाद बिजली गई हुई है, अभी तक बिजली नहीं आई। बिजली भी चली गई। 118 पे मेरे ख्याल 10 कालें की हैं मैंने, अभी हो रहा है जी काम, अभी हो रहा है। उसके बाद यहाँ बंदे आए हैं, ये जी हो नहीं सकता, ये जनाब वाला कह रहे हैं ये पानी खड़ा है अभी यहाँ पानी। बिजली वालों ने कहा तो वासा वाले क्या कहते हैं? वासा वाले जनाब सुबह से लाल लुड़ के लेके आया हूँ, वो कहते हैं 2 आदमी हमारे पास पूरी यूनियन काउंसिल के अंदर। पूरी यूनियन काउंसिल में 2 बंदे हैं और वही वो खड़े हैं इधर होकर बात करें ना। मौके पे देख सकते हैं जाके क्या हाल है। तो ये मुझे बताएं कि ये इस इलाके की ऐसी वजह क्यों है? यहाँ पे क्या गटर नहीं है? गटर लाइन जनाब वो कहते हैं मंजूर हुई भी है, बन नहीं रही। वजह पता नहीं क्यों नहीं बन रही, क्या वजह है इसकी। यहाँ का सियासतदान कौन है? यहाँ सलमान नईम साहब हैं जी। क्या बात है, ये सलमान नईम के हलकों के अंदर ही सबसे ज़्यादा मसले मसाइल फिर रहे हैं। क्या सलमान नईम काम नहीं कराना चाहते आवाम का? क्या जी क्या मसला है, हमें इस बात का नहीं पता। वो नहीं आता जी इस इलाके में। क्यों नहीं आता जी? क्यों इंसान नहीं है या वोट नहीं देते यहाँ पे? जो कहता है मुझे वोट ही नहीं मिला यहाँ से, कई बार हर जगह से उसे वोट नहीं मिला तो फिर बना किस तरह? ये पैसे दे के बनाया जी। यहाँ कोई काम ही नहीं करता, कभी आया ही नहीं हल्के में, कभी आया तो पूछिए आके लोगों से, लोगों की हालत देखें यहाँ पे ना। अच्छा, इलेक्शन से पहले तो आया होगा? इलेक्शन के टाइम तो आते थे, दफ्तर बना हुआ था यहाँ, उस वक्त तो दफ्तर भी था उसका। दफ्तर भी था, लोगों का जमघटा भी होगा वहाँ पे, हजूम भी होगा। हजूम भी था, लेकिन अब हालात आप देखें, हम गुजर नहीं सकते, ना काम पे जा सकते हैं, ना कि बच्चों को स्कूल छोड़ना जाते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते। 2 जनाजे आए हैं, देखें आप पानी कितना है सर यहाँ पे। यहाँ पर यानी कि इतना पानी है कि आप लोग, वैसे तो मैं भी देख रहा हूँ कि गुजर नहीं सकते हम। तो ये बताएं कि ये यहाँ पर पानी का खड़ा होना कितने अरसे से चल रहा है? ये 10-12-15 साल से कह लो आप। 10 से 15 साल? जी ऐसे ही चल रहा है। 10 से 15 साल में इतने सियासतदान आए हैं, किसी ने कोई तवज्जो नहीं नहीं किया जी। ये सड़क का हाल देख लो ना, कब की बनी हुई है ये, इसका हाल देख लो, इधर देख लो क्या हाल हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि 10 से 15 सालों के अंदर जो है वो आपके सियासतदान काम नहीं कर रहे? जो भी बंदा आता है वो आप किसी भी सियासतदान को वोट नहीं देते? वोट तो सभी को देते हैं हम तो मुस्लिम लीग नून को देते आ रहे हैं शुरू से। तो फिर सलमान नईम कैसे कह रहा है कि मुझे यहाँ से वोट नहीं मिले? पता नहीं, अभी देखो ना कितने अरसे से हम कह रहे हैं वो मंजूर हो गया जी। ये बस अब 10 दिन के बाद शुरू होगा, 8 दिन के बाद शुरू होगा। मुहर्रम के बाद शुरू करेंगे, मुहर्रम के बाद शुरू करेंगे। मुहर्रम भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई, अभी तक आपके सामने ये हालत है सर। मुहर्रम भी गुजरा, ईद भी गुजरी, गुजर गए साल, मगर ये सड़क जो है ये इसके हालात नहीं बदल सके। आप क्या कहेंगे चाचू जी? मैं ये कहूँगा कि ये लाइन जब तक नहीं डलेगी, जब तक ये ऊंची नहीं होगी। वो मेन लाइन जो है ऊंची है, ये झिक्की है। अच्छा, ये नीचे है, पीछे मेन लाइन ऊंची है। हाँ जी, ये सही। इसलिए रुका हुआ है। तो ये वासा वालों को पता नहीं था कि जब वो डाल रहे थे पाइपलाइन के यहाँ पे नीचे? वास्ता वालों को नोट जेब में डालेंगे सब, यस है। हमारे पाकिस्तान के इंजीनियर ऐसे हैं जो कि पैसा लेके बिल पास कर देते हैं। पैसा लेकर बिल पास कर देते हैं? आप बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक वक्त गुजरा है, मेरे से उम्र में भी बहुत बड़े हैं आप। आपकी उम्र कितनी है वैसे? तकरीबन 80 से ऊपर ही हूँ। यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले से? हाँ जी। तो आपने तो बड़ा कुछ देखा है। तो यहाँ पर शुरू से ही देख रहे हैं कि पैसे दे के काम होता है? भाई रूटीन ही चली हुई है हमारे पाकिस्तान में। ऐसा क्यों है? हगने भी जाओ जब भी पैसे ले हुए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? हमारे हुक्मरान सही नहीं है, बस। पाकिस्तान को हुक्मरान सही नहीं मिले? नहीं, पाकिस्तान को लीडर सही नहीं मिले, हुक्मरान सही नहीं मिले हैं जी, तो अवाम की ऐसी तैसी कर रखी है। तो इतने मायूस क्यों है? आपने तो ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजार दिया, पूरी ज़िंदगी जो है आपकी पाकिस्तान में गुजर गई, और अब आप ये कहते हैं कि यहाँ पर काम नहीं होता बगैर पैसे के। बगैर पैसे।
तो क्या ये आप समझते हैं कि ये जो पानी निकाल रहे हैं या निकालते हैं, ये पैसों से निकालते हैं? अब ये अदमाल है, वहाँ जाके उनको नोट दिखाएं, अभी गाड़ी आ जाएगी। अभी गाड़ी आ जाएगी जी। वासा की गाड़ी जी आने का नाम नहीं ले रही। अब आप ये देखेंगे ये पानी खड़ा हुआ है। थोड़ी देर पहले वासा की गाड़ी यहाँ पर मौजूद थी, मगर वो पानी निकाले बगैर ही यहाँ से जा चुकी है। और ये हालात हैं इस इलाके के कि यहाँ के मकीनों के लिए गुज़रना मुश्किल है। अभी ये मोटरसाइकिल पर आए लोग, इनसे पूछते हैं, छोटे भाई ये बताओ, खड़े हो गए सोचने पर, इसी पानी से गुजरोगे? ऐसे ही है बस, अब क्या करें, गुजरना भी यहीं से हमने, कहीं और रोड भी नहीं है, गली भी नहीं है। वलैताबाद जाना इलाहाबाद को यही रास्ता रहता है जी, और कोई नहीं है? पीछे से है वो भी खराब होता है पानी, सारा खराब हुआ बड़ा पानी। तो रुक के क्यों खड़े हो गए सोचने में? मैं ये देख रहा हूँ सोच रहे हो खड़े हो गए। क्योंकि ये जगह गहरी है ना दरमियान में। आगे क्या पता गटर खुले हुए हों, बहुत बड़ी मुश्किलात है हमें। ये देखें जी, अब उस तरफ देखें तो गाड़ियों का देखें ज़रा, गाड़ी किस तरह आ रही है। कारों का आना बड़ा मुश्किल हुआ है और मोटरसाइकिल हजरात जो हैं वो भी बेचारे, ये देखें अब ये मुश्किल से जा रहे हैं, इन्होंने पानी भरने जाना है। अब जिस तरीके से ये चल रहे हैं समझ से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, वालेकुम क्या हाल चाल है? शुक्र। क्या काम करते हो? लोहार का ये लोहार का काम करते हो? आपकी दुकान के आगे पानी पानी है? पानी पानी है, खड्डे हैं, इतने लोग गिर रहे हैं। वासा वाले आते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं। आप वीडियो ही बनाते हैं, हाँ जी, काम नहीं करते? काम नहीं हो रहा है। क्यों, बिल नहीं भरते? बिल भरते हैं। यार बिल भी भरते हो, लोग कह रहे हैं हम वोट भी देते हैं, तो फिर भी काम नहीं होता। तो फिर वजह क्या है काम ना होने की? कोई ना कोई देखो, जब इंसान कोई ना कोई गलती करता होगा तभी तो कोई दूसरा बंदा जो है वो काम नहीं करता या नाराज़ होता। तो आपकी नज़र के अंदर ऐसी क्या गलती है इस इलाके की कि ये वोट भी देता है, ये बिजली के बिल भी भरता है, ये वासा के बिल भी भरता है, फिर भी यहाँ के मसाइल जो हैं वो इंतज़ामिया प्लस सियासतदान हल नहीं करते? देखो ये सारे लोग खड़े हैं, सारे ही परेशान खड़े हैं। किस वजह से कि दूसरा आए दिन लाइट चली जाती है, ऊपर से डी गिरती है, बारिश आई नहीं है, हल्की सी हवा चली नहीं, डी गिरी और लाइट सारी रात लाइट नहीं आती, सारा दिन नहीं आती लाइट। तो वापडा वाले आते नहीं हैं? आते हैं, वो कहते हैं जी पानी खुश्क होगा तो हम करेंगे। यानी कि वो अपनी जानों को बचाने के लिए जी उनके लिए इक्विपमेंट्स हैं कि लाइव पानी ख़त्म होगा तो ही हम जो है वो यहाँ पर डिश या जो भी इनका है इलेक्ट्रिकल काम वो करेंगे। मगर दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि मुल्तान के बेशतर इलाकों में इन्होंने जान से खिलवाया हुआ है आवाम को कि खंभों से नीचे नीचे मीटर रखे हुए हैं, तारों का जंगल एक बिछा हुआ है और आवाम जो है उसी जंगल से गुज़रती है और खुदा न खास्ता उससे डेथ भी किसी की हो सकती है। तो ये हालात चल रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि हम सोच नहीं सकते कि इस दुनिया में जब आप वोट दे रहे हैं, इस पाकिस्तान के शहर मुल्तान के शहर का इलाका है, वोट आपको दिया जा रहा है, बिजली के बिल भरे जा रहे हैं, वासा के बिल भरे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पानी है वो नहीं निकाला जा रहा। तो हालात जो हैं इसके बड़े संगीन और बड़े ख़राब हैं। अब आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, देखते हैं कि आगे कब्रिस्तान भी है और वहाँ के भी हालात दिखाएंगे आपको। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आगे आए हैं तो साथ मेरे ये देखें जी, ये कब्रिस्तान है और ये गटर देखें, ये इसका ढक्कन निकाला हुआ है और खुदा न खास्ता इस गटर के ढक्कन से उठाने के बाद इस गटर के अंदर ही कोई गिर जाए, कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना कोई यहाँ पर निशान लगाया गया कि यहाँ पर गटर जो है वो ओपन है। और इसी के साथ ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट है और अब ये देखें कि इस गंदे पानी से होकर के आवाम पानी भरने आएगी यहाँ पर। और इसी के साथ ही फिर जनाजा गाह है, क्योंकि ये इलाका जो है कब्रिस्तान है साथ, तो इस वजह से जनाजा गाह भी है यहाँ पर। और यहाँ पर आने वाले जो जनाजे हैं वो किस तरीके से मुतासिर हो रहे हैं ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आवाम से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं, क्योंकि ये साथ ही जनाजा गाह है और जनाजा गाह होने की वजह से जो है वो इस वक्त लोग यहाँ पर किस तरीके से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये साथ आपके कब्रिस्तान है, ये जनाजा गाह है
और साथ ही पानी भी खड़ा हुआ है, फिल्ट्रेशन प्लांट भी है। क्या हालात हो रहे हैं इस इलाके के? ये आज से नहीं है, 15-20 साल से ऐसे ही चल रहा है जी। ये जगह बिल्कुल नीचे है, वो सारा सड़कों का मसला है, ऊपर है वो पिछले साइड है, और ये मुर्दा है पड़े हैं बेचारे, ये कोई बोलते नहीं है, इसलिए इसको नीचे कर देते हैं हर दफ़ा सड़क बनाते हैं ना जब। और जहाँ हम सुबह से 2 जनाजे आए हैं, वो ऐसे डाला यहाँ रुका है, उसको ऊपर लेके आए हैं, तो फिर यहाँ पे पड़ा है जनाजा, वरना परेशानी है उनके लिए भी, हमारे यानी लिए कि जनाजा यहाँ से सही तरीके से आ भी नहीं सकता। नहीं आ सका। वो लोग पानी में से आए हैं, बीच में से पानी से। तो हर रोज़ ऐसे ही होता है, जब भी बारिश आती है, जब भी ये जनाजे का मसला है, मोहल्ला इलाके का यही जनाजा है, यहाँ पे यही मसला है। हर दफ़ा लोग जनाजा बीच में पानी से लेके आते हैं। फिर यहाँ पे ऊंची जगह इसलिए बनाई है, 15 लाख रुपए लगाया, ये भी हमने राणा अच्छा, नहीं ये मुझे बताएं कि ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है या ये जनाजा का, ये प्राइवेटली बनी हुई है? हाँ जी, ये गवर्नमेंट की जगह नहीं है? गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट की है, इलाके की है समझ लो। तो ये इसका ना क्या, इसकी देखभाल जो है राणा साहब करते हैं, राणा हमारे सरपरस्त हैं। वो ठीक है, प्राइवेट शख्स कोई भी करता है, वो एक उसे सवाब है उसका। मैं ये पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती थी कि यहाँ से एक तो पानी को ख़त्म करे, साफ़ पानी के लिए आप लोगों को फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के दे, जनाजा गाह बना कर दे। तो क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इकदाम यहाँ पर उठाया? नहीं, गवर्नमेंट तो कभी आके देखा ही नहीं है। गवर्नमेंट ने 20 साल हो गए, किसी ने आगे पूछा नहीं, ना काउंसलर, ना चेयरमैन, ना नाज़म, किसी ने नहीं आगे। वोट लेते हैं MPA सुलेमान नईम साहब, उसे वोट दिया हमने, शेर का वोट है, तो कभी उसने पूछा ही नहीं। इलेक्शन के बाद जी सियासतदान पूछते नहीं हैं, ये तो लम्हा फ़िक्री है हमारा। मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अच्छा ये बताएं कि क्या मसाइल हैं आपके इस इलाके के जो अभी तक हल होने का नाम नहीं ले रहे? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी का बड़ा मसला है, कि साथ ही हमारे जनाजा गाह और हम यहाँ पर खड़े हैं खुश्की की जगह पर ढूंढ कर, और साथ ही फिर पानी यहाँ पर आ जाता है और लोगों को यहाँ पर आना मुश्किल है। ऐसे यहाँ पे ये हर बारिश का यही इशू है। हर बारिश हर बारिश का यही इशू है। ये तो थोड़ा है पानी, यहाँ से गुजर नहीं सकते। अब बाइक वाला तो बिल्कुल नहीं गुजर सकता यहाँ से। ये पानी अभी थोड़ा है। ये कब्रें बिठा देता है, ये साइडों की सारी कब्रें गिर जाती हैं, बेहुरमती होती है, कोई नहीं देख रहा। तो ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती थी, तो इंतज़ामिया कभी इस बारे में क्यों नहीं सोचती कि शहर खामोशा में भी लोग जो हैं वो बसते हैं? क्या इंतज़ामिया के इन लोगों ने इसी शहर खामोशा का रुख नहीं करना जो कि हमारी आखिरी आरामगाह है? सर बिल्कुल कुछ नहीं समझ आती है, यहाँ यही इशू है। अब ये 4 दिन बाद भी आएंगे, ऐसे ही पानी मिलेगा आपको, कोई नहीं देखता इसको। पानी फिर खुश किस तरह होता है? खुद ही धूप से हो जाए या बाइकों से आगे पीछे खुश्क हो जाता है, लेकिन कभी पानी निकालने कोई गाड़ी नहीं यहाँ पे। गाड़ियाँ, इंतज़ामिया तो कहती है कि जी हम पानी को साफ़ कर रहे हैं, नई गाड़ियाँ आई हुई हैं, नई गाड़ियों से हम सफाई कर रहे हैं। सर आप 2 दिन बाद यहाँ चक्कर लगाएं, आपको खुद पता लग जाएगा ये क्या होता है यहाँ पे। जी तो नाज़रीन, अब यहाँ के गोरकंद मेरे साथ मौजूद हैं जो कब्रें खोदते हैं, उनकी लिपाइयाँ करते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर हालात क्या होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कब्रिस्तान रहते हैं और ये पानी जब आ जाता है तो जनाजे के साथ जो आए लोग हैं उनको भी मुश्किलात होती हैं, और उसके बाद जब ये पानी ज़ेर ज़मीन रिसना शुरू होता है, कब्रों तक पहुँचता है, तो तब क्या हालत होती है। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। अच्छा ये बताएं कि कितने अरसे से गोरकंद का काम कर रहे हैं? सर 15-16 साल से काम कर रहे हैं। यहीं पर ही कर रहे हैं? यहीं पर करते हैं। ये बताएं कि ये पानी के हालात यहाँ के कब से ख़राब हुए हैं? ये सर ये काफ़ी दिनों से ही हैं। जब में बारिश आती है तो इधर सारा पानी खड़ा होता है। कितने अरसे से ये ऐसे ही रहता है कि जब बारिश हुई है और यहाँ पानी खड़ा हुआ? ये सर 6-7 साल से आती है। 6-7 साल से आप ऐसे ही देख रहे हैं कि जब भी कभी बारिश हुई है तो पानी है? ये बंद हो जाते हैं, नीचे पानी घिसता है, कब्रें बैठ जाती हैं सब, और इसका कोई हल नहीं है बादशाह। क्या हालात होते हैं जब ये पानी आकर यहाँ पर ठहर जाता है? ठहर जाता है तो सर ये देखो जनाजा आता है, अब वो पानी की कहाँ गुजर सकते हैं? नहीं गुजर सकते। फिर उसका मुतालबा ये है कि अगर ये पानी साफ़ हो तो फिर इजी से जनाजा आता है, बुज़ुर्गों के अपना जनाजा पढ़ा जाता है साफ़ सुथरा होकर। जी जी। तो ये बताएं कि जब यहाँ से जनाजा अब किस तरीके से लाया जाता है?
पानी के अंदर से जनाजे को क्या लोग पानी में चल के आते हैं? सर वो डाला ले आते हैं, कोई ट्राली ले आता है, उसमें से इधर बैग करके लगाते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, फिर अपना कब्रों में दफना देते हैं। तो कभी कभार कोई जनाजे की बेहुरमती भी हुई है? जी सर हुई तो है, बरल पानी में आते जाते रहे हैं, 1-2 जनाजे आए हैं, बस वो गरीब बंदे थे इसलिए उनके पास वो डाला नहीं था, इस बंदे फिर बेचारे इसी पैदल ही पानी में सर चलते रहे। अच्छा ये बताओ कि कब्रों की हालत कैसी होती है, क्योंकि आपने बताया जी कि ये पानी जो है दीवारें भी गिरा देता है और पानी ज़ेर ज़मीन रिश्ता भी है, तो कब्रों की हालत क्या होती है? हालत ये होता है सर, ये खस्ता हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, नीचे खड्डे हो जाते हैं, कोई आता है भरवाने के लिए, कोई भी नहीं आता है, बेपर्दगी होती रहती है सर इधर। कब्रों की बेपर्दगी होती है नीचे से। कभी ऐसा हुआ कि कोई जनाजा बाहर निकला? नहीं सर ऐसा नहीं हो, बस खड्डे हो जाते हैं। खड्डे हो जाते? जी जी। अच्छा जब कभी आप कोई कब्र खोदते हैं तो इस पानी की वजह से कोई मुश्किलात भी होती हैं कब्र खोद? जी जी होती है सर, वो घापर होती है, 1-2 मरतबा कब्रें भी बैठ गई हैं सेम सी वजह से, बाकी वो होती है कि अपना सेटिंग करके फिर उसको एडजस्ट कर लेते हैं। सेटिंग करके एडजस्ट कर लेते हैं जी। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या इल्तिजा करेंगे? हुकूमत से यही कहें कि सर ये अपना पानी का इंतज़ाम कराएं, जब रोड ऊपर करा दें तो बेहतर हो जाएगा सर। ये रोड ऊपर कराएं जी, ताकि यहाँ के जो मकीन हैं उनके लिए आसानी हो सके। अब ये देखें जी, अब ये हमारी बहनें खड़ी हैं यहाँ पर और उनके लिए गुज़रना इंतहाई मुश्किल हो गया कि ये हालात हो चुके हैं कि यहाँ से फ़ीमेल्स जो हैं वो भी नहीं गुज़र पा रही। तो क्या सोचा जाएगा? अब ये बाइक वाला जा रहा है और ये देखें उस बेचारे के कपड़े, मौलवी साहब हैं तो कपड़े भी नापाक हुए होंगे। तो ये हालात हैं। अभी मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। भाईजान क्या हाल चाल है? ठीक है यार, यहाँ से गुजरने में कितनी मुश्किलात होती है? बहुत मुश्किलात होती है, ये अक्सर रश्के बंद हो जाते हैं, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं यहाँ, तो यहाँ कोई ये सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ, हम बहुत ज़्यादा तंग हैं इधर से, बहुत ज़्यादा तंग हैं जी। जाएँ जी। अब ये देखें जी, इनसे रिक्वेस्ट की है कि अब ये जो हमारी बहनें खड़ी हैं इन्हें फिर आप बिठा के ले जाएंगे क्या? ले जाएंगे जी। अब ये आगे वो जो बहनें खड़ी हैं उनको फट्टे पर बिठाकर आगे छोड़ा जाएगा। ये हालात आ चुके हैं यहाँ पर कि इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त इतनी नाअहल हो चुकी है। अब देखना ये है कि इंतज़ामिया कब जो है वो यहाँ के जो मकीन हैं उनकी दाद रसी करती है, उनको सुनती है। और अभी आगे चलेंगे, अब आपको दिखाएंगे तारकाबाद का इलाका, कि तारकाबाद के इलाके के हालात क्या हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम पहुँचे हैं तारकाबाद और ये तारकाबाद का इलाका है और शहर के वस्त में मौजूद है। खानेवाल रोड के साथ ही तारकाबाद पड़ता है और रशीदाबाद के बिल्कुल साथ। अब यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये पूरा प्लाट जो है ये पानी से भरा हुआ है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे देहाती एरिया के अंदर हम मौजूद हों। क्यों? वो इसलिए कि इस तरह के सीवरेज निज़ाम जो हैं वो देहात में पाए जाते हैं, ना कि शहरों में, कि जहाँ पर गटर की सीवरेज लाइंस जहाँ ना हो। यहाँ पर अब मैं जिस पर खड़ा हूँ ये गटर है, तो जाहिर सी बात है कि पाइपलाइन बिछी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लॉट के अंदर पानी है। फिर जब हम आगे आते हैं तो सुथरा पंजाब मुहिम की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आती हैं। मरियम नवाज़ साहिबा, मैं कई बार अपने प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूँ कि आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपको सब अच्छे की रिपोर्ट दे रही है, मगर ये अच्छा आपके सामने है कि सुथरा पंजाब मुहिम आपकी बहुत अच्छी है। आपने जो इनिशिएटिव लिया हुआ, मगर उस इनिशिएटिव को बर्बाद करने में आपकी ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा किरदार है। जो ब्यूरोक्रेसी खुद जानबूझकर कर रही है या फिर लाइल्मी की वजह से कर रही है, क्योंकि जो नीचे का स्टाफ है, नीचे का अमला है, वो शायद मेरे ख्याल से सही किस्म की रिपोर्टिंग जो है वो ब्यूरोक्रेसी को नहीं दे रहा या उसके ऊपर बैलेंस चेक नहीं हो रहा। साथ ही इस इलाके में भी वही सीवरेज का इशू है कि बारिश एक होती नहीं और पानी जो है वो खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी ऐसा है कि ग्रीन रंग का है या ब्लैक रंग का। इसका मतलब ये पता चलता है कि कई अरसे से पानी जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ और उसके अंदर फंगस और मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरियाज़ वगैरह हैं वो उनमें पनपना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ताफुन और बदबू से भी जो है वो सांस लेना मुहाल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप तो सर वीडा ट्रांसपोर्ट के मुलाजिम हैं। जी जी सर। सर ये बताएं कि इस गली से जब गुज़रते हैं
तो कितना मसला होता है। आप तो आवाम को सहूलत देने के लिए एसी की बस सर्विसेज चला रहे हैं, एक अच्छा इकदाम है, मगर आपके दहलीज के ऊपर गंदा पानी मौजूद है। सर क्या करें, कंप्लेन करा करा के तंग आ गए हैं। आपकी भी कंप्लेंट नहीं सुनते। आप खुद भी तो देखे ना, इस वक्त सेमी गवर्नमेंट है ना, आप खुद भी एक गवर्नमेंट का हिस्सा यूँ समझ ले बन चुके हैं, तो आपकी भी नहीं सुन रहे। नहीं, ये कैसे इदारे हुआ है कि गवर्नमेंट की नहीं सुन रही? ये कोई भी सिचुएशन सही नहीं इधर की, कोई सिचुएशन सही नहीं है। नहीं। रोजाना की बुनियाद पर आप यकीन माने हमारा गुजरना मुश्किल हो गया। ये मेरे पीछे घर है, आप देख सकते हैं। मुझे तो यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बदबू से। अच्छा मुझे ये बताओ, ये साथ गंदगी पड़ी हुई है, सुथरा पंजाब के लिए भी कोई भी नहीं आता है? कोई नहीं आता। गलियों की सफाई नहीं है। 6 महीने बाद कोई एक आधा आया, उसने थोड़ा सा साफ किया, फिर चले गए। यूनियन काउंसिल कौन सी है? कोई नहीं आता। ये यूनियन काउंसिल कौन सी है? UC 68। UC 68 ये जी UC 68 है। और यहाँ के जी MPA कौन है जी? MNA तो पहले आमिर डोगर थे। जी। अभी भी आमिर डोगर ही हैं फिर तो, क्योंकि वो जीते हुए हैं। अभी तक वही। MPA कौन है? मोइन रियाज कुरैशी साहब हैं, यानी कि दोनों ही ऑपोजिशन पार्टी के हैं। आप क्या कहेंगे सर कि क्या मुश्किलात आपको देखना पड़ रही हैं यहाँ पर? हमें तकरीबन 6 साल हो गए हैं जी, दरखास्तें देते हैं। 6 साल? तकरीबन 2019-20 के दरमियान से ये लैंड बंद पड़ी है। उससे DC साहब है ना, वो कभी जब कोई रहमदिली आ जाती है, कोई बांस वालों को भेज देते हैं, वो बांस मारते हैं, 2-4 दिन पानी थोड़ा सा के पीछे होता है, वो आते हैं ऐसे टाइम पे 12 बजे 1 बजे आते हैं, जाके सरकारी पानी आ रहा है जी, इसके बाद पानी का लेवल नीचे आ जाएगा, फिर वो चले जाते हैं। ना यहाँ कोई गाड़ी आती है, ना यहाँ पे कोई वो जो प्रेशर से खोलते हैं। वासा के बिल आते हैं? वासा के बिल रेगुलर आ रहे हैं। बिल आ रहे हैं? हाँ जी, रेगुलर आ रहे हैं। और बहुत से लोग तो एहतजाजन बिल अदा ही नहीं कर रहे जान के, इसलिए कि मेरी पिछली गली में आकर आपने देख लें 6 साल से मुकम्मल टाइम है। आपको ये पता कि आप बिल अदा नहीं करेंगे तो वो जुर्माना बढ़ता रहेगा, फिर आपको एक ना एक दिन तो फिर हमें पता है जिसका, लेकिन एहतजाजन 2-4 घर ऐसे हैं जो एहतजाजन बिल उनके कहने पे वो कहते हैं जी आपकी तो ये लाइन यहाँ के तो बिल ही इशू नहीं होते। आप उन्हें कहेंगे लिख के देना, फिर ये इस तरह तो आपको वो मुजरिम बना रहे हैं। अपने साथ एक जब 2019 के बाद है, गालिबन 2019 या 20 के स्टार्टिंग में कोई बंदा इनका आया था MDA का, मेरे अपने घर पे खड़ा हो गया, पानी का तालाब अब भी जाके देखने पड़ा हुआ है, मेरा घर चारों तरफ से पानी में डूबा हुआ है। मुझे कह रहे जी आपने तो बिल क्यों इशू कराई, तो गली है ही नहीं उसके अंदर। MDA ने या वासा का नुमाइंदा कोई आया था, ये हाफिज साहब खड़े इनके सामने आया था वो, और मैंने उसके सामने कहा, हालांकि मैं 2015 से मेरी यहाँ रिहाइश है, मैंने अपने खुद यहाँ पे सबसे पहले अपनी गली में बिल इशू करवाया खुद जाके। वो ये कह रहा जी आपने क्यों कराया, ये तो कागजात में बिल गली है ही नहीं। मैं उस वक्त से एहतजाज में बिल अदा नहीं कर रहा। मैं जो भी अगर कोई आता है मेरे को कहता हूँ मैं आज मेरा पानी खोल दें, मैं बिल अभी अदा कर देता हूँ, फ़ौरन अदा कर देता हूँ बिल। वाकई जी ये देखें जी, अब ये एहतजाजन बिल गवर्नमेंट सहूलत दे ही नहीं रही, तो मैं कैसे बिल अदा करूँ? मेरा मकान आके देख लें, मेरा सारा पानी में डूबा पड़ा है, अंदर से भी और बाहर से भी। मोहल्ले वाला के मुझसे लड़ते हैं, यार आपका गटर का पानी आ रहा है, गटर को बंद करो। आप आके सूरत हाल देखें अपना क्या। ये देखें कि जी एहतजाजन बिल नहीं दे रहे, मगर साथ गवर्नमेंट जो वो इस एहतजाज को भी नहीं सुन रही। सर आप क्या कहेंगे? हम क्या कहें जी, पानी सरकारी भी नहीं इस साइड पे आ रहा पीछे। अच्छा, मेरे घर के पास भी सारा। आप पीछे रहते हैं गली में? मैं पीछे गली में रहता हूँ जी। तो ये सारी रास्ता नहीं तो मैं आपको उधर लेके जाता। सारी गलियों का यही हाल है? सारी गलियों का यही हाल है। ये कौन सा इलाके का नाम क्या है इसका? तारकाबाद। गली कौन सी है? 1 नंबर गली। गली नंबर 1 है? हनीफ सब्जी वाले की। हनीफ सब्जी वाले वाली जी गली है ये। और ये देखें जी, यहाँ पर मकीन जो हैं वो इतने परेशान है कि उनको गुजरने का रास्ता नहीं है। सर बाबा जी आप क्या कहेंगे कि कब से देख रहे हैं यहाँ के हालात ऐसे हैं? मैं जी काफ़ी अर्से से यहीं रहता हूँ और मैं फायर ब्रिगेड का रिटायर मुलाजिम हूँ। यानी आप भी गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं? जी सर, मैं गवर्नमेंट से वो ले रहा हूँ पेंशन, लेकिन आपकी भी नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे। मैं गया हूँ और ये आंखें मैंने दे चुका हूँ। इनको कहा, मैंने कहा ये मकान हमारे से ले लो, खुदा के लिए मैं 8 मरले का बिल पेमेंट कर रहा हूँ हर महीने, जो कि पहले करता था 182 रुपये, अब ले रहे हैं मेरे से 1122 रुपये। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चे सारे बीमार हैं, मैं आप बीमार हूँ, आंखें दे बैठा हूँ। मैंने क्या है किस गवर्नमेंट का वो? यानी गवर्नमेंट आप लोगों के घरों में आग जाते था और आज अपने घर आग में जल रहा है। आप जल रहा हूँ, बीमारियों से जल रहा है। हाँ जी, खर्चों से बैठा हूँ, अटैक का मरीज़ हो गया हूँ। अब बताओ क्या करें? लोग घर छोड़ के चले गए हैं और मैं आपको दिखा सकता हूँ ताले लगे। देखें जी, अब ये आपके सामने है कि कम से कम ये हमें गवर्नमेंट मुलाजिम 2 यहाँ पर मिल चुके हैं, जो एक हाजिर सर्विस है और एक रिटायर्ड है, जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी उन्होंने
आवाम की खिदमत के लिए दे दी, मगर उसी की तरफ दूसरे इदारों की बात करें तो जो आवाम की खिदमत के लिए बनाए गए और वो अब आवाम की खिदमत करने को तैयार नहीं है। आखिर ये कब हमारी गवर्नमेंट जो है अपनी ब्यूरोक्रेसी को जो है वो सीधा करेगी, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपर मैनेजमेंट इन गली मोहल्लों में चक्कर नहीं लगाती, डीसी कमिश्नर इन गली मोहल्लों में नहीं आते, एसी साहिबान इन गली मोहल्लों में नहीं आते, बल्कि वो तो एसी के कमरों में, एयर कंडीशन ठंडे कमरों में बैठ के जो है ना वो काम करते हैं। और दूसरी जानिब गर्मी में पिसती है आवाम और उनके मसाइल जब हल नहीं होते तो वो कहाँ जाएंगे। सर आपने कमिश्नर साहब से बात की, क्योंकि आप तो खुद गवर्नमेंट साहब पे भी किया हूँ। अच्छा। कमिश्नर साहब भी जाके बात करी थी और मेरे साथ ये डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी साथ थे और मोहल्ले के भी मौजूदीन और भी थे। मैंने कहा ये भी साथ थे, डीसी साहब पे जगह हैं और पूछो इनसे, उन्होंने कहा जी ठीक है इंशाल्लाह ताला तुम्हारा। डीसी कह रहा था, उन्होंने दरख्वास्त लिख के दे दी थी, आज सही हो जाएगा अपना मसला, वहाँ चले जाओ। वहाँ आगे गए, वो भी कहने लगे हाँ जाओ सही हो जाएगा, यानी आगे से आगे टरखा दिया, आगे टरखा दिया। उसके बाद उन्होंने फॉलो बैक नहीं लिया उसका कि भाई यहाँ पे काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। कोई दोबारा बंदे की किसी डीसी के दफ्तर से कोई कॉल आई हो? नहीं, कोई कॉल नहीं, कॉल भी नहीं आई कि कम से कम बंदा पूछ ही ले कि यार एक साइलिन जो है वो दरख्वास्त लेकर गया? नहीं जी, ये हालात हैं कि साइलिन जब आपके पास जाते हैं तो कम से कम उनकी दरख्वास्त के बाद उनसे फ़ॉलो बैक तो ले लिया करें कि उनकी दरख्वास्त जो आप लोगों के पास एक फ़रियाद लेकर आया वो अगर आपके पास नहीं जाएंगे तो और किसके पास जाएंगे। जब हुकूमत नहीं सुनेगी, जब हुक्मरान नहीं सुनेंगे, या मैं कहूँ कि जिनके पास ताकतें हैं, जिनके पास पावरें हैं, वो नहीं सुनेंगे तो फिर जो लोग हैं वो किसके पास जाएंगे, वो किस से फ़रियाद करेंगे। निज़ाम तो ये होता है कि जब दरख्वास्त आपके पास आई है तो उस दरख्वास्त पर अमल हुआ या नहीं हुआ वो उस बात की बात है, मगर उसका फ़ॉलो बैक लेना वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि एक साइल जब आपके पास आया, क्या उसकी साइल की फ़रियाद जो है वो पूरी हुई, और पूरी तभी होती है कि जब उसका फ़ॉलो बैक आता है। तो फ़ॉलो बैक में अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पूछा। डीसी साहब और कमिश्नर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुल्तान को खूबसूरत तो बना रहे हैं, तो इस इलाके को भी ज़रा देखें कि एक बारिश होती है इलाके डूबना शुरू हो जाते हैं। अभी मज़ीद गलियों के हाल दिखाएंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ये सुथरा पंजाब है, बच्चा घर से बाहर निकल रहा है, आएगा कहाँ से? मेरे अपने आने की जगह नहीं है। पानी की हालत देखें कि ऊपर काई जमी हुई है, पानी बिल्कुल सब्ज़ है और हालत ऐसी है कि ना देखने के बाद बच्चे देखें अब किस तरीके से वो यहाँ से गुज़र रहे हैं। अब अगर मैं गुज़रता हूँ तो मुझे बड़ी एहतियात से गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं कुछ भी नहीं कह सकता इसके ऊपर, क्योंकि इतना गंदा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र। ये गली की हालत तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कई हफ्तों से पानी खड़ा है यहाँ पर। जी सर, ऐसे है, काफ़ी अरसे से ये है। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत एक मुहिम चलाई है, पंजाब हुकूमत ने, सुथरा पंजाब, लेकिन ये पंजाब में शामिल नहीं है। ये क्या सरहद है, बलूचिस्तान है या कुछ भी, कोई भी सूबा, ये बलूचिस्तान अपना पंजाब ही है, लेकिन इसमें सफाई के नाकिस हालात हैं। यहाँ से तीसरा मकान जो है उसको ताला लगा हुआ है। यहाँ के खुद तीसरे मकान को ताला क्यों लग गया? चौथा मकान मतलब उन्होंने छोड़ दिया है, अपना मकान है, पानी जाती मकान जी छोड़ के चले गए हैं। उसकी वजह आप बच्चों को देख सकते हैं, ये गुजर नहीं सकते यहाँ से। बूढ़ा मरीज़ कैसे गुजरेगा? बीमारियाँ, हालात, मामलात, आगे सारा ये ढक्कन है गटर का, वो बीच में किसी भी वक्त गिर सकता है। बच्चे हैं, उनको नहीं पता ढक्कन, गटर के ढक्कन भी यहाँ पर जी नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल गिरने के करीब है। बच्चे चढ़ते हैं ऊपर, यानी वो पानी की वजह से भुर गया, सारी साइड पे उतना खड़ा भुर हो गया है। हाँ जी, लेकिन कोई इंतज़ामिया यहाँ नहीं आती। आर्जी तौर पे इसकी सफाई होती है, उसके बाद फिर जब इसकी लाइन क्लियर नहीं होगी तो पानी कैसे आगे जाएगा? बिल मौके पे अदा करते हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा अगर एक मिसाल है, वासा वाले का काम होता है दिया जाए तो उसके ऊपर अटैक करते हैं। एक मिनट, वही मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, वासा का इंतज़ामिया ये करती है कि जब बिल नहीं भरते ना तो वो आपके गटरों के ढक्कन या जो पाइपलाइन है उन्हें बंद कर देते हैं। उन्होंने हमारी तो पहले ही बंद है। सर वो नहीं सुनते, कुछ भी नहीं होता यहाँ। ये हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, जैसे पहले इन्होंने फरमाया, ये गए हैं, ये गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, इनका किसी ने नहीं सुना तो आम आवाम का क्या सुनेंगे?
लेकिन इसके ऊपर कोई मतलब एक्शन नहीं हो रहा, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। यहाँ हम पूरा इलाका जो है ना बहुत परेशान है, बच्चे बूढ़े बीमार सब ने गुजरना है, ये कैसे इस मतलब पोजीशन से गुजरेंगे? क्या ये हमारी गवर्नमेंट है? और सबसे आखिर में मैं अपनी मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा जो मतलब हर दिल की आवाज़ बनते हैं, हर मकाम पर वो पहुँचते हैं और हमारी आवाज़ हुक्मरान तक पहुँचाते हैं। क्योंकि वैसे इस इदारे को, इस पंजाब को या मतलब गलियों को या इस निज़ाम को देखने वाला कोई नहीं है। ये हमारा मीडिया के ज़रिए जो है ना उन तक पैगाम पहुंचता है। और आखिर में हमने तमाम अहले मोहल्ला ने यही डिसाइड किया है कि हम मीडिया को बुलाएं, कवरेज करवाएं, ताकि शायद कोई उनके दिल में एहतजाज की तरफ ये जब जाएँ तो सर आप क्या कहेंगे बाबा जी कि कितने अरसे से देख रहे हैं ये हालात हैं यहाँ पर? यहाँ महीना हो गया जी, ये जो गली है ना शाम को फुल हो जावे। नमाजी आदमी जो है ना दीवार पकड़ पकड़ कर जाते हैं। आप भी नमाज़ पढ़ते होंगे तो आप किस तरह पढ़ने जाते हैं? कई दफ़ा गिरे यहाँ, पानी कपड़े ख़राब हो गए। यहाँ से 3 टाइम तो मैं जाऊँ हूँ नमाज पढ़ने मस्जिद में, 2 टाइम की घर पढ़ूँ क्योंकि रात को दिखता नहीं। मगरिब के बाद फिर यानी फजर, ज़ोहर और असर आप पढ़ने जाते हैं? हाँ जी हाँ। देखें जी ये हालात हैं कि ये बाबा जी अब देखें इनकी हालत पर रहम कर लें, कोई खुदा का नाम लें। आपके वालिदैन की जगह है, ब्यूरोक्रेसी जो भी बैठी हुई है, चाहे वो वासा इंतज़ामिया है या कुछ भी है, ये आपके वालिदैन की उम्र के लोग हैं। और जब इन्हें नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, क्यों गुनाहगार हो रहे हैं? क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी भी हुक्मरानों की बनती है। आप हुक्मरान हैं, चाहे वो फिर यहाँ के MNA MP हों या फिर इंतज़ामिया हो, क्योंकि आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ के मकीनों को खुशहाली दें, आप इन्हें सहूलियात दें। सर आप क्या कहेंगे कि क्यों नहीं मिल रही सहूलियात? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे है कि सर तकरीबन 2 से ढाई महीने हो गए हैं ये मसला स्टार्ट है। हम अहल इलाका एहतियाजन तौर पर भी सब इकट्ठे हो गए हैं, SDO साहब के पास भी गए हैं, एक्सीएन साहब के पास भी गए हैं, डायरेक्टर साहब के पास भी गए हैं। कोई बंदा सिर्फ कहता है ठीक है आ रहे हैं। अच्छा, अब कोई वर्कर आता है वो कहते हैं जी हमें कोई खर्चा पानी दे दो, हमें खाने खिला दो। क्यों भाई क्यों? उन्हें गवर्नमेंट के पैसे नहीं मिलते, तनख्वाहें नहीं देते? वो कहते हैं जी हमारा फ्यूल तक पूरा नहीं होता। ठीक है भाई हमारी जिम्मेदारी है कि फिर तुम्हारा फ्यूल पूरा करके दें, अवाम तुम्हारा पूरा करके दें। सर हम बात करते हैं, नाराज़ होके चले जाते हैं। ना ही SDO, हम ये कहते हैं कि SDO साहब मेहरबानी करे बंदों को भेजे, ना ही कोई बंदा आता है तो 20 दिन या 15 दिन बाद या महीने बाद आता है। एक अद्धा बंदा सोटी लेकर, ठीक है उसने मारी, वो टाइम पूरा किया, घंटा आधा 20 मिनट वो निकल गया। अब यहाँ पे सर मसला ये है कि अगर सोटी का मसला नहीं है, यहाँ प्रॉपर एक सफाई होनी है। ठीक है, हमारे आप इलाका देख चुके हैं, सैनिटेशन होनी है जी यहाँ पे, पूरे प्रॉपर लाइनों की सफाई। बिल्कुल प्रॉपर इनकी सफाई होएगी तो गंद निकलेगा और ये फिर मसला नहीं रहेगा। तकरीबन कुछ टाइम गुजर जाएगा। अब इतने अरसे से ये चीज़ चल रही है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, ना डायरेक्टर साहब, ना ही अपना SDO साहब, ना ही एक्सीएन साहब। ठीक है, सिर्फ वो लारे पे लारा चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है MNA या MP है वो अपोजिशन है। ठीक है भाई, अपोजिशन है तो आप लोग हुकूमत में वर्क करो, वर्क करके दिखाओ, अवाम को दिखाओ। ठीक है, तो वो भी सिर्फ लारे हैं हर किसी के। अवाम तंग हो गई है, बंदे नमाज नहीं पढ़ सकते। हम खुद 5 वक्त के नमाजी हैं, नमाज अदा नहीं कर सकते, पानी की वजह से गुजरते हैं, गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, ना स्कूल जा सकते हैं बच्चे, क्योंकि ये हालात ऐसे हैं। अब यहाँ से जो बच्चा कोई गुजर के आया, कितनी बार बच्चे गए हैं, गिर गए हैं, बुजुर्ग बीच में गिर गए हैं, लेकिन ये इनको कोई जूँ तक इनके कान तक रेंग नहीं रही, जूँ नहीं रेंग रही। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक गटर है, ये मुंह तक भर गया। ये देखें, ये देखें, मैं सिर्फ हल्का सा जोर दे रहा हूँ और ये साफ पता चल रहा है कि ये गटर जो है ये मुंह तक फुल हो चुका है। अब ये इधर से ही ये पानी जो है ये निकलना शुरू हो जाएगा। और इंतज़ामिया जो है वो ख्वाब खरगोश की नींद में सो रही है कि बच्चे जो हैं वो अब स्कूल जाएंगे तो जाएंगे किस तरह। सवाल ये पैदा होता है कि जब लोग यहाँ से कारोबार के लिए जाएंगे तो जाएंगे किस तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, ये मामला बहुत इस टाइप पे है, आवाम इतनी परेशान है, बुज़ुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, नमाज के लिए यही रास्ता है। ये तो वैसे ही बंद हुआ पड़ा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, इधर से नमाज के लिए जाना होता है तो बड़ी बहुत परेशानी, बच्चों के लिए, सब के लिए परेशानी है। ये मसला हल करवाएं, मेहरबानी करवाएं सर। हल करवाया जाए जी। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये ग्राउंड में भी हम पानी देख रहे हैं, क्या बात है? ये ग्राउंड क्यों, गटर में पानी नहीं जाता जो ग्राउंडों में पानी जो ये प्लाटों में ही जाता है इस एरियो का। ये गटर बंद है तो इस वजह से? हाँ, गटर तो वहाँ पे पड़े हुए हैं, मैंने देख रहा हूँ गटर बंद की वजह से, या फिर ये पानी जाता ही इधर ही है।
ये हालात आ चुके हैं कि यहाँ पर अब ये मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कारी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मदरसे में पढ़ाते हैं? हाँ जी मुतमईन हूँ मदरसे का। मुतमईन हैं, क्योंकि मुझे अभी बता रहे थे कि यहाँ पे मदरसा भी है, तो ये बताएं कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर जी बच्चे आ नहीं सकते पढ़ने के लिए क्योंकि कपड़े सारे नापाक हो जाते हैं। अल्लाह का पाक कलाम पढ़ना होता है बच्चों ने, तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं। बच्चे आ भी नहीं रहे इस वजह से ना पढ़ने के लिए। सारा देखो आप देख सकते हैं पानी खड़ा है। ये मेरा मदरसा है थोड़ा सा आगे, तो बहुत मुश्किल, मुझे खुद में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। नमाज़ के लिए जाता हूँ, नमाज़ के लिए आना पड़ता है, पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ने, पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए भी मुश्किलात का सामना है। अब ये देखें जी, ये दीन के बच्चे हैं, यहाँ पे दीन की तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं, और दीन की तालीम हासिल करते हुए उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ से गुज़रना इंतहाई मुश्किल है। हजूर, ना सुथरा पंजाब यहाँ पर काम कर रहा है, गंदगी के ढेर, पानी का मसला, सीवरेज का, और उसके साथ साथ बदबू और ताफुन। क्या वजह है कि ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों कब से बर्दाश्त कर रहे हैं? मैं तकरीबन यहाँ से 7 साल से रह रहा हूँ। अच्छा। तकरीबन 1 साल बड़ा मुश्किल यहाँ साफ सफाई से मैंने देखा, उसके बाद जो है हालात बहुत डाउन होते जा रहे हैं। मेन फ्रंट जो है मेरे घर का अंदर से भी बाहर से भी पानी का भरा हुआ है। वो आगे मेरा घर है नुक्कड़ पे। अच्छा, यानी आगे और भी गलियाँ हैं? आगे और भी गलियाँ हैं। ये गलियाँ, कितनी गलियों के अंदर तकरीबन आपको पानी नज़र आ रहा होता है यहाँ पर? यहाँ तकरीबन उस वहाँ से ले गए इस रोड तक तकरीबन 7 गलियाँ हैं। ये 7 गलियों में पानी मोड़ के ऊपर ज़्यादा है। सुबह फर्स्ट टाइम नॉर्मल होता है रास्ता जाने का आने का, जैसे यानी कि सरकारी पानी चलता है, उसके बाद शाम को 4 बजे वाला जब पानी चलता है ना सरकारी, उसके बाद यहाँ ऐसे होता है रोड के ऊपर जैसे नहर चल रही हो। बच्चे नहीं गुजर सकते बिल्कुल भी। इंतज़ामिया से क्या गुजारिश करेंगे? इंतज़ामिया से ये गुजारिश करेंगे कि हमारी फरियाद सुनी जाए, हमें ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, सफाई हो इस मोहल्ले की, सफाई हो जी इस मोहल्ले की। ये हालात हैं जी। अब सरकार से जी हमारा ये सवाल है कि सरकार जो है क्या ये पाकिस्तान देना चाहती है? मरियम नवाज़ साहिबा, आप जो पंजाब देना चाह रही हैं, तो क्या ये पंजाब आप अपने गवर्नेंस के अंदर दिखाना चाह रही हैं कि ये पंजाब जो है वो हमने डिलीवर किया है? जी तो नाज़रीन, आपको हमने दिखाया है कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत हमारा पंजाब कितना साफ़ है। ख़ास तौर पर मुल्तान के गली मोहल्ले जिनके बड़े दावे किए जाते थे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और हमारे यहाँ के जो सियासतदान हैं उनकी तरफ से कि हम सुथरा पंजाब मुहिम के तहत इस मुल्क को, इस शहर को, हर गली कूचे को खूबसूरत बनाएंगे। मगर मरियम नवाज़ साहिबा, आपकी ब्यूरोक्रेसी, फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपके लिए नुकसान दे रही है। ये आपकी इलेक्टेड पॉलिसीज़ को बहुत बड़ा धचका पहुँचा रही है कि जहाँ पर तरक्याती काम होने चाहिए वहाँ पर तरक्याती काम क्यों नहीं किए जा रहे, क्यों आवाम को रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा रहा। क्या यहाँ पर तरक्याती काम अगर करवाए जाएं तो क्या ये लोग मरियम नवाज़ को और उनके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको सेलेक्ट नहीं करेंगे? ये सवाल जो है ये हम अब आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप कब इस तरह मुल्तान के साथ साथ जनूबी पंजाब के जितने भी अजला हैं उनके गली मोहल्लों को कितना खूबसूरत बनाती हैं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।